दोस्तों, अगर आपको चलने फिरने से दर्द होता है और आपकी हड्डियों में दर्द होता है, आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होती है, जरा सा टहलने में भी आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, आपकी हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है और आपके जोड़ों में असहनीय दर्द रहता है और आपके घुटनों में ग्रीस की कमी हो गई है, अगर ये उपरोक्त समस्याएँ आपको हैं, आपके समस्याएँ, आप इन समस्याओं से झेल रहे हैं, आपको इनसे परेशानी हो रही है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने आना हूँ, एक ऐसी मेडिसिन से बताने वाला हूं और एक ऐसा कम्बिनेशन मान के चलिए बताने वाला हूं आप लोगों के लिए कि जिसको यूज़ करने के बाद आपको इन समस्याओं में एकदम रामबाण छुटकारा मिलने वाला है। दोस्तों तो बहुत देरी ना करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ठंडी का मौसम चल रहा है, ठंडियों में जोड़ों संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं, खासकर अगर आपके घुटनों में ज़्यादा दर्द है और घुटनों में असहनीय दर्द है, घुटनों में ग्रीस की समस्या है, तो ये समस्या आज के टाइम में अगर 40 ईयर के पार आप जा रहे हैं तो आपको ये गंभीर रूप से घेर लेती है। कुछ केसेज में ऐसा देखा गया है जो नवयुवक व्यक्ति हैं उनको भी ये समस्या हो रही है और बुजुर्ग व्यक्तियों में तो खासकर हो ही रही है। दोस्तों, इससे परेशान व्यक्ति आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर इनकी भरमार लगी हुई है, आप अपने पास पड़ोस देखेंगे, वहाँ भी बहुत ज़्यादा परेशान लोग इससे मिल जाएंगे। घुटनों की समस्या आखिर होती क्यों है, थोड़ा सा इस पे हम प्रकाश डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जोड़ों की समस्या क्यों होती है। दोस्तों सबसे पहले आप एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है कि घुटनों के दो शेप दिखाई दे रहे हैं, एक नॉर्मल शेप दिखाई दे रहा है और एक घिसा हुआ टूटा फूटा इंजरी टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों होता क्या है, जब आप चलते हैं और चलने से ऊपर नीचे की जो हड्डी है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, इसमें आपस में घर्षण होता है। अगर कार्टिलेज आपका प्रॉपर सही नहीं है, चलने फिरने के दौरान कुशन की स्थिति को मेंटेन करने के लिए अगर उससे ग्रीस नहीं प्रोड्यूस हो रही है तो आपको घुटनों में दर्द ज़्यादा होगा। कार्टिलेज आपस में घिसेंगे तो उससे आपको दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। दर्द इस तरह का होता है, एकदम करंट टाइप का दर्द होता है। अगर ग्रीस नहीं निकलेगी समस्या बहुत तेज बढ़ेगी, कार्टिलेज घिसेंगे, हड्डी रगड़ेगी तो दर्द और ज़्यादा बढ़ेगा। इस समस्या को से निपटने के लिए घुटनों में ग्रीस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रीस ही नहीं बन रही है तो कार्टिलेज आपके घिसने लगेंगे, घिसने की वजह से दर्द आपको बढ़ेगा। दोस्तों जब आप चलते हैं तो चलने के दरमियान जब आपके ऊपर नीचे के कार्टिलेज आपस में जब मूवमेंट लेते हैं तो उस मूवमेंट के दौरान एक फ्लूइड टाइप का प्रोडक्शन होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, देसी भाषा में कहा जाए तो उसे ही ग्रीस कहा जाता है। दोस्तों जब ये ग्रीस बराबर निकलती है तो एक प्रकार से अच्छा मूवमेंट हमारे घुटनों में मिलता है और एक स्मूथनेस प्राप्त होती है हमको चलने फिरने में, जिससे कि घुटनों में दर्द नहीं होता है। अब दोस्तों अगर ये फ्लूइड हमारे जोड़ों में कम हो जाए तब कार्टिलेज घिसना चालू हो जाते हैं, जिससे कि असहनीय दर्द उत्पन्न होता है और आप अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या से घिर जाते हैं। दोस्तों इसी समस्या के लिए हम आपको एक निदान बताने वाले हैं, एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा ये जानते हैं कि ये समस्या उत्पन्न क्यों होती है, किस कमी के कारण उत्पन्न होती है। दोस्तों अगर कुछ केसेज में ये देखा गया है कि ये समस्या जेनेटिक भी हो सकती है और कुछ केसेज में या ज़्यादातर मेजॉरिटी केसेज में ये देखा गया है कि अगर आपको कैल्शियम की मेजर डिफिशियंसी है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, आपके अंदर विटामिन डी की कमी है और आप एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते हैं, उसके साथ साथ अगर आपका न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी नहीं है बॉडी के अंदर, तब ये समस्या आपको आ सकती है। कुछ केसेज में ऐसा भी देखा गया है कि कोई चोट हो सकती है जिससे आप परेशान हो सकते हो, कोई आपके घुटनों में चोट लगी हो उसकी वजह से भी हो सकता है। दोस्तों तो ये कुछ मेजर कारण होते हैं जिससे घुटनों की समस्या या जोड़ों की समस्या पनप जाती है। दोस्तों थोड़ा सा हम और जानने की कोशिश करेंगे कि इससे बचने का क्या उपाय हो सकता है। दोस्तों इससे बचने के मैं आपको, वैसे तो उपाय बहुत सारे हैं लेकिन जो मेजर 3 उपाय हैं उनको हमें ज़रूर अपनाना चाहिए, जिसमें से पहला उपाय ये है दोस्तों कि आपको एक नॉर्मल एक्सरसाइज यानी लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज, जैसे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, हल्के हल्के कदमों से आप टहल सकते हैं और एक एक्सरसाइज और अच्छी कर सकते हैं जो घुटनों में बहुत अच्छा राहत प्रदान करती है। दोस्तों वो है तैराकी, लेकिन ठंडी का मौसम है, जो ठंडी में पॉसिबल नहीं है तैराकी करना दोस्तों, तो आप तैराकी को अवॉइड करके आप साइकिलिंग करिए। साइकिलिंग घुटनों को अच्छा मूवमेंट देती है। उसके साथ साथ आप हल्के कदमों से टहल सकते हैं। आप उतने टहले जितना कि आपका शरीर सक्षम हो, ज़्यादा तेज ज़रूरत नहीं है टहलने की, नहीं तो आपको गंभीर परिणाम और हो सकते हैं। दोस्तों दूसरा है दोस्तों न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन में जैसे विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है, आप धूप में बैठिए, उसके साथ साथ ठंडी चीज़ों से परहेज कीजिए, आप कैल्शियम रिच फूड खाइए। ओमेगा 3 दोस्तों कार्टिलेज के और साइनोवियल फूड के लिए रामबाण होता है, उसके लिए आप ओमेगा 3 युक्त भोजन लीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ओमेगा 3 के लिए आप जो है अखरोट ले सकते हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसके लिए आप मांसाहार में बहुत सारी फिशेस होती हैं जो ओमेगा 3 का बहुत बड़ा सोर्स होती हैं, उनको आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। ये तो 2 कारण हुए जो आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करके प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और तीसरा मेडिसिनल है, जिसके लिए मैं आपको मेडिसिन बताने वाला हूँ। तो उस कम्बिनेशन को कैसे बनाना है मैं ये भी आपको बताऊँगा, और कैसे प्रयोग करना है मैं आपको ये भी बताऊँगा। तो दोस्तों इस कम्बिनेशन की जो मेडिसिन हैं, पहले मैं वो तीनों मेडिसिन आपको बता देता हूँ। पहली मेडिसिन है रूटाजी-30, ये तीनों मेडिसिन 30 पोटेंसी में ही प्रयोग करनी है। और दूसरी मेडिसिन है अर्निका-30, और तीसरी मेडिसिन है रस्टाक्स-30 दोस्तों। ये तीनों मेडिसिन आपको 30-30 पोटेंसी में लानी है, और लाने के बाद कैसे बनानी है मैं आपको भी बताऊंगा। पहले थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं मेडिसिन कैसे काम करती हैं दोस्तों। जो रूटाजी है ये हड्डियों और मांसपेशियों के दर्द के लिए रामबाण मेडिसिन है दोस्तों। अगर आपको कहीं पर खिंचाव वाला दर्द है, मोच वाला दर्द है, या कार्टिलेज के लिए दोस्तों, जो कार्टिलेज घिस रहे हैं उसके लिए रामबाण मेडिसिन है दोस्तों। दूसरी मेडिसिन है अर्निका दर्द, असहनीय दर्द जब होता है दोस्तों, करंट टाइप का यानी पिन पॉइंटेड जब दर्द होता है, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। यह मेडिसिन अर्निका जो है दोस्तों, वो आपके खून की सप्लाई को कार्टिलेज तक पहुंचाने की काम करती है दोस्तों। जब खून की सप्लाई प्रॉपर कार्टिलेज तक पहुंचेगी तो साइनोवियल फ्लूइड यानी ग्रीस बनने में बहुत ही अच्छा राहत आपको जो है स्थिति होने लगेगी दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है शरीर के किसी भी अंग में, जोड़ों में, वहाँ उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। और अगली मेडिसिन जो रस्टाक्स है दोस्तों, रस्टाक्स जोड़ों के दर्द के लिए, वात दर्द जो होता है दोस्तों, आमवती वात दर्द जो होता है दोस्तों, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके साथ साथ गठिया, एक देखा होगा अकड़न टाइप का दर्द होता है, पैरों में ऐठन टाइप का दर्द होता है, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। मांसपेशियों में खिंचाव हो गया हो या लंबा मोच वाला दर्द हो दोस्तों, उसके साथ रूमेटाइड गठिया दर्द होता है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप जब इसको प्रयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको बहुत अच्छी राहत मिल रही है दोस्तों। अब करना क्या है दोस्तों, ये तीनों मेडिसिन एक होम्योपैथिक शॉप से आपको लेके आनी है। लाने के बाद इनको दोस्तों एक 100 ml की खाली बोतल लाइएगा, उसमें प्रॉपर मात्रा में बराबर क्वांटिटी में दोस्तों मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद आपको 10-10 बूंद, अगर आपको असहनीय दर्द है, ज़्यादा दर्द है तो 3 टाइम भी आप प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप 2 टाइम सुबह शाम आप प्रयोग कीजिए। थोड़ा सा परहेज वाली बात बता दें दोस्तों, ठंडी चीज़ों से दूर रहिए, ठंडे आहार से दूर रहिए, ठंडा भोजन नहीं लीजिए, ठंड में जो ठंडी प्रदान करती हैं वो सब चीज़ें मत प्रयोग कीजिए दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमको वीडियो लाइक करके और कमेंट में अपने ओपिनियन बता के ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।